कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब आनंद नहीं रहा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, या तो मैं मजबूरन कर रहा हूं या किसी के प्रेशर में कर रहा हूं, दबाव में कर रहा हूं, पर दिल से नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे काम करने में आनंद नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? हाउ कैन वी एक्सपीरियंस जॉय इन आवर क्रिश्चियन लाइफ? यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मसीही जीवन में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे हमेशा आनंद को अनुभव कर सकते हैं। आज का जो मैसेज है, इसका टॉपिक है मसीही जीवन में आनंद का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग जॉय इन क्रिश्चियन लाइफ। आनंद का अनुभव करना मसीह जीवन का एक हिस्सा होता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें रखा और वहां पर परमेश्वर ने सारी चीजें रखी थी जो आदम और हवा के लिए आनंद का कारण बनी हुई थी। वे वहां पे एंजॉय कर सकते थे परमेश्वर की उपस्थिति का और उस अदन की वाटिका में लगाए गए सारी वस्तुओं का। पर जब वे इस बात को भूल गए कि ये जो ब्लेसिंग है, ये जो जॉय है, ये जो आनंद है, इसका स्रोत, इसका सोर्स परमेश्वर है, तब वे पाप में गिर गए। यह एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप भौतिक रूप से आशीषों को पा रहे हैं और उस दौरान अगर आप ये भूल जाएं, क्योंकि आज आपके पास वे सारी चीजें आ रही है जो पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी, 5 साल पहले नहीं थी, तो एक संभावना दिखती है कि आप अब जॉय को देने वाला जो स्रोत है, ब्लेसिंग को देने वाला जो स्रोत है, उसे भूलकर भौतिक वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। यह एक बड़ा टेम्पटेशन है जो शैतान करता है। बहुत सारे मसीह भाइयों बहन प्रभु में आने के बाद, प्रभु की आशीषों को पाने के बाद, और जब उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, उसके बाद परमेश्वर से दूरी बनाकर चलने लगते हैं। उनकी दूरी डे बाय डे बढ़ती जाती है। कई सारे पास्टर जब बहुत सारे भौतिक आशीषों से मालामाल हो जाते हैं, तब परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन, परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन, परमेश्वर के साथ उनका संबंध कम होने लगता है। और कई सारे लोग तो आशीष का जो स्रोत है उसको भूलकर अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने द्वारा अर्जित किए गए धन पर भरोसा रखने लगते हैं। पर कुछ समय के बाद वे निराश हो जाते हैं। मसीही जीवन में आनंद का अनुभव हर विश्वासी को, हर पास्टर को, हर प्रभु के दास को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु में परिपक्व लोग भी कई बार आनंद रहित अनुभव से गुजरते हैं। मैच्योर क्रिश्चियंस, मैच्योर गॉड्स पीपल also experience periods of joylessness. जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय पद 11, आइए पढ़ते हैं। जब अय्यूब के जीवन में दुख भरे पल है, तो वो क्या कहता है? 3:11, अय्यूब 3:11, मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। जॉयलेसनेस जीवन में,
आनंद की कमी आ जाती है और इंसान दुखी हो जाता है। प्रभु का बहुत बड़ा दास अय्यूब, जब उसके जीवन में बड़ी विपत्ति आई, जिसका जिक्र अध्याय 1 में किया गया है, प्रभु में मैच्योर इंसान आनंद रहित अनुभव से गुजर रहा है। कई बार कई सारे मसीही भाई और बहन भी इस प्रकार की बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में इतनी परेशानी क्यों आई हुई है। अय्यूब यहां पे कह रहा है, मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। क्या हो रहा है? आनंद रहित अनुभव से अय्यूब गुजर रहा है। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, भजन संहिता 55 अध्याय, आइए पढ़ते हैं 6 से लेकर 8 पद तक। दाऊद क्या कहता है? जब उसके लाइफ में दुख के पल आए, तब वो कहता है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरस्तान में भाग जाता। अगर कबूतर के जैसे पंख मेरे पास रहते तो मैं इस जमीन में नहीं रहता, मैं उड़कर दूसरे जगह चला जाता। क्यों? वो अपने लाइफ में अनुभव कर रहा है कि इस वक्त उसके लाइफ में दुख के पल हैं और वो उस जमीन में नहीं रह सकता। अगर उसके पास पंख होते तो वो किसी दूसरे जमीन में चला जाता और वहां आराम से रहता। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु में परिपक्व लोग भी कई बार आनंद रहित अनुभव से गुजरते हैं। एलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहला राजा 18वां अध्याय देखिए। पहला राजा 18वां अध्याय, जब आप पहला राजा 18वां अध्याय पढ़ते हैं, तब आप यहां पर देख सकते हैं कि बाल के जो नबी थे वे इकट्ठा होते हैं करमेल पर्वत पर, और एलिया नबी उनसे बातचीत करता है। आइए पढ़ते हैं पद 20। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। देखिए वो उनके सामने क्या कहता है, पद 23 और 24। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। आगे हम पढ़ते हैं कि वे जो जो से चिल्लाने लगे। पद 28 में लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपने रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही किया, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। कोई उनका देवता आग नहीं ला सका। तब वो 25 से आगे में बुलाता है, आओ और देखो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला।
450 बाल नबी वहां पर थे और ये अकेला वहां पे खड़ा था। और इसकी प्रार्थना से आकाश से आग नीचे आई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखेंगे कि अध्याय 19 में वो भागकर दूसरे जगह अपने जान को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि उस देश का जो राजा आहाब था, उसकी पत्नी इजेबल को यह बात अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगी कि मैं एलिया की हत्या कर दूंगी। और वो डर के मारे डिस्करेज होकर दूर भाग जाता है। इतना बड़ा परमेश्वर का दास, परिपक्व इंसान के आनंद में कमी आ जाती है। किसी के साथ भी हो सकता है। ये सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में आनंद को बनाए रखने के लिए। प्रभु में परिपक्व लोग भी कई बार आनंद रहित अनुभव से गुजरते हैं। पर प्रश्न यह है कि कैसे हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकेंगे। पहली बात हमें समझना है कि आनंद जो है यह परमेश्वर का गिफ्ट है। यह परमेश्वर का गिफ्ट है जो प्रभु के मानने वाले लोगों को दिया जाता है। यह गिफ्ट है, इसे हम मार्केट में, बाजार में नहीं खरीद सकते। पैसे देकर हम बाजार में सामान खरीद सकते हैं, पर जॉय को, आनंद को हम नहीं खरीद सकते, चाहे हमारे पास सैकड़ों रुपया हो या हजारों रुपया हो या लाखों रुपया हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में करोड़पति लोग हमेशा आनंदित रहते। आनंद परमेश्वर का गिफ्ट है। जॉय इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर गिफ्ट के रूप में अपने लोगों को देता है। हमें एक्सपीरियंस करना, हमें एंजॉय करना है। परमेश्वर के द्वारा आनंद एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रोड्यूस किया जाता है और परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद मसीह व्यक्ति के जीवन में हमेशा बना रहे। तो पहली बात हमें समझने की आवश्यकता है कि आनंद, जॉय परमेश्वर का एक गिफ्ट है। दूसरी बात, हम आनंद को अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं। अगर आपके पास आज्ञाकारिता नहीं है तो आप कभी भी आनंदित व्यक्ति नहीं बन सकते। आप कभी भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकते अगर आपके पास आज्ञाकारिता नहीं है। आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 9 पद से लेकर 11 पद तक क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। My joy may be in you, तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं तो आप आनंद को अनुभव करते हैं। आज्ञाकारिता नहीं है तो आप आनंद को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी इस बात को सीरियसली समझा? जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे आप आनंदित रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे देन यू विल एक्सपीरियंस जॉय। आप आनंद को अनुभव करेंगे। वचन को पढ़ने से, वचन का अध्ययन करने से जो जॉय मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो किसी भी पुस्तक को पढ़ने से दुनिया में
नहीं मिलता। आप कई सारे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, फिलोसोफर्स के बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान की बातें, मनोरंजन की बातें आप पढ़ सकते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से आपको आनंद मिलता है। आइए पढ़ते हैं भजन 19वां अध्याय पद 8 में क्या लिखा हुआ है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यानी परमेश्वर का वचन हृदय को आनंदित करता है। भजन 19वां अध्याय परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया है। कैसा परमेश्वर का उपदेश है, कैसे परमेश्वर की व्यवस्था है। पद 7 से लेकर पद 14 तक आप देख पाएंगे यहोवा की व्यवस्था कैसी है, उसका जिक्र किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन डेली करेंगे तो आप डेली आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे। डेली आप परमेश्वर के आनंद को ओवरफ्लो होता हुआ आप एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, हम आनंदित रहते हैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने पर। अगर आप आनंदित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन से मन लगाइए, आप हमेशा आनंदित व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आनंद देगा। चौथी बात, हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के लोगों की संगति से दूर रहकर आनंद को एंजॉय करना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है। आप हो सकता है कि बहुत अच्छे जगह पे घूमने गए हुए हैं, आप हो सकता है कि देश विदेश में आप घूमने गए हैं, बड़े बड़े गार्डन्स में आप घूमने गए हैं, बड़े बड़े होटल्स में आप रुक रहे हैं, पर आप उस आनंद को उस डिग्री तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो प्रभु के लोगों के बीच में रहने से मिलता है। We can experience joy when we are in fellowship with God's people. जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, उस आनंद का आप बखान नहीं कर सकते। उस आनंद को आप अपने शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए आपको उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के लोगों के बीच में रहते हुए भी आनंद को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर से समझना पड़ेगा कि आपका प्रभु के लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, आपका प्रभु के वचन के साथ रिश्ता कैसा है, आपका परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता कैसा है। कुलुस्सों की पत्री 3 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पे इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। जब आप प्रभु की कलीसिया में रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहते हैं, और जब आप अपने दुख को शेयर करते हैं, अपने दर्द को अपने दूसरे साथी मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, तो दूसरे लोग आपके बर्डन को उठाने में आपके साथ खड़े होते हैं। प्रार्थना के द्वारा, मदद के द्वारा, आपको एनकरेजमेंट के शब्द देकर, तो आपका बोझ हल्का हो जाता है। कलीसिया प्रभु के लोगों का परिवार है। किसी एक व्यक्ति के साथ दुख हो रहा है और जब उस दुख को शेयर किया जाता है तो एवरीबॉडी इन द चर्च दे शेयर द सेम फीलिंग। अगर हमारे बॉडी में हमारी एक उंगली को चोट लगी है तो इस उंगली का दर्द हमारे शरीर के दूसरे हिस्से भी एक्सपीरियंस करते हैं। यह है कलीसिया। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि आप आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप प्रभु के लोगों के साथ
संगति में बने रहते हैं। क्या कोई व्यक्ति प्रभु की कलीसिया के बिना रह सकता है? हर व्यक्ति को चाहिए परिवार। उद्धार पाए हुए हर व्यक्ति को प्रभु का परिवार चाहिए। परिवार कैसे रहते हैं? परिवार में लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करते हैं। वही तो परिवार है, वही तो परिवार है जहां पे परिवार के लोग मिलते हैं। प्रभु की कलीसिया, लोकल चर्च जब हम बोलते हैं तो लोकल चर्च में, स्थानीय कलीसिया में, जहां प्रभु के लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं और मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, वहां पर आप जॉय को, आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं। वहां मैटर यह नहीं दिखता कि उस कलीसिया में किस टाइप के लोग रहते हैं। वहां पे सवाल यह नहीं है कि कलीसिया के लोग किस प्रकार का खाना खाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कलीसिया के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। सवाल यह नहीं है कि कलीसिया के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। सवाल यह नहीं है कि कलीसिया के लोग कैसे घरों में रहते हैं। सवाल यह है कि जब कलीसिया गैदर होती है, इकट्ठे होती है, तो उस कलीसिया में परमेश्वर के आनंद को एक्सपीरियंस किया जाता है। यह है सबसे बड़ी बात। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पांचवी बात, आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में है तो पवित्र आत्मा का फल है जॉय, पवित्र आत्मा का फल है आनंद, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आनंद हमें से हर एक का जीवन आनंद के स्वभाव से भरा होना चाहिए। जब आप दुख में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अंधकार के बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, सबने आपका साथ छोड़ दिया है, ऐसी अवस्था में भी अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप आनंदित रहेंगे। और इसका असर यह होगा कि आपके परिवार के दूसरे लोग, आपके रिश्तेदार और आपके जान पहचान वाले लोग, इसके जीवन में इतना दुख का पल है, फिर भी यह व्यक्ति कैसे आनंदित रह सकता है, कहकर आपसे प्रश्न पूछेंगे या लोगों को बताएंगे, भाई उसके जीवन में इतना परेशानी है, फिर भी वो आनंदित कैसे है? वो इसलिए आनंदित है क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है और पवित्र आत्मा का फल उसके लाइफ में फलवंत हो रहा है। हर सिचुएशन में फलवंत हो रहा है और यह फल लोगों को अट्रैक्ट करेगा ट्रू गॉड की ओर, सच्चा परमेश्वर की ओर, जो हमें अनुग्रह देता है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें। मेरे प्रियो, आज हर मसीह भाई बहनों के लिए और हर प्रभु के काम करने वाले लोगों के लिए प्रभु यह कहना चाहता है कि जो जीवन मैं और आप यीशु मसीह में जीते हैं, उस जीवन में हमें हमेशा आनंद को अनुभव करते रहना है। और ये आनंद हम अपने से खरीद नहीं सकते। ये आनंद परमेश्वर का गिफ्ट है, हमने नहीं खरीदा। गिफ्ट मतलब क्या होता है? आपको किसी व्यक्ति ने दिया, किसी व्यक्ति ने दिया, आपने पैसे से नहीं खरीदा। जॉय इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। कैसे हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं या आनंद का अनुभव कर सकते हैं? हमें यह रियलाइज करना है कि आनंद परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट के रूप में मिलता है। हम आनंद का अनुभव करते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं। हम आनंद का अनुभव करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। हम आनंद का अनुभव करते हैं जब हम प्रभु के लोगों के बीच में रहते हैं। प्रभु के लोगों से हटकर नहीं, प्रभु के लोगों के बीच में रहते हैं। आनंद पवित्र आत्मा का फल है और यह फल उनके लाइफ में दिखना चाहिए और इस फल के कारण में
हमारे कई सारे मित्र जो अपने जीवन में कभी आनंदित नहीं रहते, वे यीशु मसीह के पास आकर आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप उनके लिए एक जरिया बन सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम जीवन में कई बार कई स्ट्रगल से गुजरते हैं और शैतान चाहता है कि हम जीवन में निराश हो, हम डिस्करेज हो, हम परेशान हो, अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर, अपने रिश्तेदार को लेकर, अपने साथ काम करने वाले लोगों को लेकर, और वो हमें आपसे दूर करना चाहता है। पर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि प्रभु ये आपकी ओर से हमें मिलता है। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम प्रभु हमेशा जीवन में आनंदित रहें, हर उतार चढ़ाव में। प्रभु, हम आपके साथ बने रहें, आपके लोगों के साथ बने रहें। अगर कोई व्यक्ति प्रभु इस मैसेज को सुन रहा है और वो अपने जीवन में निराश है, दुखी है, परेशान है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन से आनंद और जॉय खत्म हो चुका है, उसको लग रहा है कि उसे अब इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। जैसे भजन में लिखा है कि अगर मेरे पास कबूतर के जैसे पंख होते तो मैं उड़कर कहीं और चला जाता। इस प्रकार की विचारधारा आ रही हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उस आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रभु आप उसकी सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए। पूरा आदर हम आपको देना चाहते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।